हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है धारा तथा नाव, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। इसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो एक नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है? मोटर बोट की शांत जल में चाल ज्ञात करनी। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये एक नदी है, ठीक है, इस दिशा में बह रही है। इसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक बोट है, ये यहां से, इसमें एक बोट, मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर, यानी धारा की दिशा ये, तो इसके विपरीत यहाँ 6 किलोमीटर जाके, माना कि वो यहाँ तक पहुंचती 6 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 3 मिनट में पहुंचती है। तो पहले तो ये गई 6 किलोमीटर चली, फिर ये धारा के विपरीत 6 किलोमीटर चली, यहाँ तक गई 6 किलोमीटर चलने के बाद वापस ये धारा के विपरीत चली और प्रारंभिक बिंदु पर वापस यहीं पर आ गई। ठीक है, यानी पहले 6 किलोमीटर वो धारा के विपरीत चली, फिर उसके बाद वो धारा की दिशा में 6 किलोमीटर चली। इस तरह से वो टोटल 12 किलोमीटर चली और उसको 6 किलोमीटर जाकर विपरीत दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट लगे। मतलब इधर 6 किलोमीटर जाने में और वापस 6 किलोमीटर आने में उसको 33 मिनट लगे, है ना। हमको क्या ज्ञात करना है? मोटर बोट की शांत जल में चाल ज्ञात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। माना मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया, है ना। देखिए, पहले वो क्या की, 6 किलोमीटर विपरीत दिशा में चली, तो मोटर बोट की धारा के विपरीत दिशा क्या होगी? विपरीत दिशा में चाल होगी तो परिणामी चाल कम होगी। मतलब x में से मोटर बोट की जो शांत जल में चाल है उसमें से 2 किलोमीटर कम हो जाएगी, ये होगी। और मोटर बोट की धारा की दिशा में चाल क्या होगी? x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में जब चलेगी, क्योंकि पहले 6 किलोमीटर वो विपरीत दिशा में चलेगी, फिर यहाँ तक जाने के बाद वापस आएगी तो अगले 6 किलोमीटर वो धारा की दिशा में चलेगी, तब चाल उसकी बढ़ जाएगी। क्या होगी? धारा की दिशा में चाल उसमें ऐड हो जाएगी, तो x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल होगी, है ना। अब देखिए, धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना होगा? यानी यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर चली, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल क्या होगी? x माइनस 2 घंटे। समय है तो यूनिट क्या होगी? घंटे में होगी। दूरी बटे चाल, दूरी थी 6 किलोमीटर और चाल थी x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा की दिशा में छह किलोमीटर चलने में लगा समय, धारा की दिशा में चली अब,
तो क्या होगा, दूरी बटे 4। दूरी क्या थी, दूरी तो सेम ही रहेगी क्योंकि यहाँ तक से यहाँ तक गई 6 किलोमीटर चली और फिर वापस आई, तो वापस उसी बिंदु पर आने के लिए उसने 6 किलोमीटर दूरी तय की। तो 6 किलोमीटर दूरी पर अब की बार क्या हुआ, चाल उसकी ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब की बार वो रिटर्न आते समय क्या हो रहा है, धारा की दिशा में चल रही है। तो x+2 घंटा ये निकाला था हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से वहां वापस आने में वो 33 मिनट लेती है ना। कुल लिया गया समय कितना है, 33 मिनट या 33/60 घंटे, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर चलने में जो समय लगा और यहाँ से यहाँ तक चलने में जो समय लगा वो कितना होगा, 33/60। या मैंने यहाँ से यहाँ तक चलने में लगा ये समय प्लस यहाँ से वापस आने में लगा समय, ये वाला समय, ये दोनों को मिला देंगे तो वो 33/60 के बराबर है। हमने इसको घंटे में भी बदल दिया है ना, क्योंकि ये सब कितने में था, घंटे में। तो 6/x-2 प्लस 6/x+2 इक्वल टू क्या होगा, 33/60 ये होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो x-2 इंटू x+2, ये 6 यहाँ हो जाएगा, x+2 प्लस 6 इंटू x-2, यही होगा। ये 6 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे क्या है, 33/60। ये 6 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो x+2, 6 कॉमन निकल जाएगा, x+2 प्लस x-2। ये अगर हम वापस कॉमन निकालेंगे तो ये एक साथ रह जाएगा, है ना। बटे ये x-2 इंटू x+2, ये a-b इंटू a+b वाला सर्व समीकरण लग जाएगी। तो ये हो जाएगा ना x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर क्या, 33/60। ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 11 बार, और ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, है ना। और देखो ये -+2 और ये -2 तो इससे कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा पूरा, यहाँ अगर कर दिया जाए तो ये x और x हो जाएगा 2x और ये 2, ये 2x और ये 2, तो 2 इंटू 2x, ठीक है, इंटू 60। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तब, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 11 इंटू एक्स का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 6 24। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11x² -44, ये हो जाएगा। एक्स साइड कर लेंगे तो x 11x² -40, ये 240x, ये इधर चल जाएगा -44 इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट इधर चल जाएगा तो इस साइड 0 बचेगा, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करें, 11 और 44 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या आएगी उसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 240 आए। ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 484, 11 में 44 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। अब इसको x², इसको ऐसा डिवाइड करेंगे कि जोड़ने, इसको ऐसे गुणनखंड करेंगे इसका कि जोड़ने घटाने पर 240 आ जाए, तो 242 इंटू 2 कर देंगे तो इसको गुणा करने पे तो ये आ रहा है, और 242 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 240 मिल जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से कर लिया, है ना। 242x -2x 44 इक्वल टू 0।
कुल मिला के हमको इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने की विधि ये होती है कि प्रथम पद और ये अचर पद का मल्टीप्लाई करो और उसको ऐसा तोड़ो, उसको ऐसे गुणनखंड करो कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला मध्य पद मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए। तो इस तरह से कर लिया है ना। 242 x में से 2x माइनस करेंगे तो 240 x हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 11x स्क्वायर माइनस 242 x माइनस 2x माइनस ये माइनस की वजह से माइनस क्या होगा प्लस और माइनस 44। अब ये दो सेट में से कॉमन निकालेंगे तो इसमें से 11x कॉमन निकाल लो। इसमें क्या होगा x बचेगा और ये क्या होगा 200, ये 22 है ना। 11 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 वापस मिल जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 2 निकलेगा, तो x माइनस 22 इक्वल टू 0। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कर देती हूँ। क्या हो गया 11x प्लस 2 एक अलग निकल, ये देखो x माइनस 22 कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 20 कॉमन और बचा 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस तरह से x के दो मान निकलेंगे। पहला मान होगा x बराबर 22 क्योंकि ये माइनस में था, और एक मान निकलेगा x बराबर -2/11। हमको क्या ज्ञात करना है, मोटर बोट की शांत जल में चाल, तो माइनस में तो नहीं हो सकती, तो आंसर हमारा क्या, मोटर बोट की चाल कितनी होगी, शांत जल में चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और दो आंसर तो आ नहीं सकते, ये 0 में है, माइनस में है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। आंसर हमारा ये है x माइनस x इक्वल टू 22, यानी मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ यहीं पे थोड़ा बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स था, बाकी तो बहुत ईजी था, है। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप ग्रुप और भी आपके जो ग्रुप्स हो उसमें शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।